हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल या फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जेनेलिया अब मर चुकी थी और विंग को भी लेबर पेन स्टार्ट हो गया था, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया। वहाँ पर वांग जी को एक बड़ा झटका लगा क्योंकि उसके 4 नहीं बल्कि 5 बेबीज हुई थे, जिसे देखकर वांग जी तुरंत ही बेहोश हो गया था। और आयुवान अपने ग्रैंडपा के पास आकर उनको कह रहा था कि क्या डैड जिंदा बचेंगे, जिस पर लैन कुरैन ने कहा था हाँ वो अभी ठीक है, पर जब विंग को होश आएगा और उसे इस बात का पता चलेगा तो वो खुद अपने हाथों से इसकी जान ले लेगा। अब आगे ये बात सुनकर सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। उसके बाद सभी लोगों की नज़र जब बच्चों पर पड़ती है तो वो बच्चों को डॉक्टर से और नर्स से लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर डॉक्टर उन्हें रोककर कहते हैं कि वो अभी बच्चों को उन्हें नहीं देख सकते। बच्चे अभी कमज़ोर है, इसीलिए उन्हें अभी अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। ये 4 बच्चे अभी थोड़े ठीक है, पर ये 5वीं लिटिल गर्ल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए अभी हमें उन 5 को अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। जब लैन कुरैन ये सुनता है तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है और डॉक्टर के पास आकर डॉक्टर से पूछता है आप क्या कह रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं देखिए मिस्टर लैन कुरैन, ये 4 बच्चे अभी ठीक है, लेकिन ये 5वां बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। हम गारंटी नहीं दे सकते कि ये बचेगा भी कि नहीं। हमें इसे अभी 24 घंटे निगरानी में रखना होगा, उसके बाद ही हम आपको कुछ बता सकते हैं। जब सभी लोग ये सुनते हैं तो वो सब बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लैन कुरैन डॉक्टर से पूछता है क्या विंग अभी ठीक है, क्या उसे अपने 5 बच्चों के बारे में पता है। डॉक्टर कहते हैं नहीं सर, विंग को कुछ भी नहीं पता। जब हमने उसका ऑपरेशन किया था तब हमने उसे बेहोश कर दिया था। अगर कुछ समय बाद उसे होश आ गया तो हम उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। इतना कहने के बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद हर कोई अब लैनजन को देखने लगता है, जो कि अभी भी बेहोश था। लैन कुरैन लैन सिचन और जिंगई को देखते हैं और कहते हैं लैनजन को उठाओ, उसे बेंच पर बैठाओ, उसे उठाने की कोशिश करो। लैन सिचन और जिंगई ऐसा ही करते हैं, वो लैनजन को उठाकर बेंच पर बैठाते हैं। कुछ देर बाद लैनजन को होश भी आ जाता है। जैसे ही लैनजन को होश आता है वो आयुवान की तरफ देखता है और आयुवान से कहता है आयुवान, मैंने अभी बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि विंग ने 5 बच्चों को जन्म दिया है। लैनजन की बात सुनकर आयुवान दुखी होते हुए कहता है नहीं डैड, आपने कोई भी बुरा सपना नहीं देखा। मॉम ने सच में 5 बच्चों को ही जन्म दिया है। जैसे ही लैनजन ये सुनता है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन जब वो सबके चेहरे देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि सबके चेहरे उदास दिख रहे थे। लैनजन आयुवान की तरफ देखकर आयुवान से कहता है क्या हुआ, सबके चेहरे इतने उदास क्यों है, क्या कुछ हुआ है? विंग ठीक तो है? ऐसा कहते हुए लैनजन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। लैन कुरैन जल्दी से वांग जी के पास आकर बैठता है और वांग जी से कहता है वांग जी, विंग ठीक है। लैनजन ये सुनता है तो उसे राहत मिलती है, लेकिन फिर वो लैन कुरैन से कहता है लेकिन अंकल, आप सबके चेहरे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है, जिसके कारण आप सभी इतने ज़्यादा उदास है। मुझे बताइए क्या हुआ है। लैनजन बहुत ही ज़्यादा चिंतित होकर ये कहता है। लैनजन की बात सुनकर आयुवान कहता है सब कुछ ठीक रहा, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि 5वां बच्चा शायद नहीं बचेगा। जैसे ही लैनजन ये सुनता है वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और आयुवान से कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? आयुवान कहता है डैड, मैं सही कह रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा है 5वां बच्चा बहुत कमज़ोर है, इसीलिए उसे अभी अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा 24 घंटे के लिए। लैनजन कहता है डॉक्टर ने अभी उसे कहाँ रखा है, मुझे अभी बताओ। इतना कहने के बाद लैनजन पैनिक करने लगता है। वांग जी को ऐसे देखकर लैन सिचन लैनजन के पास आकर कहते हैं वांग जी शांत हो जाओ, बेबी अभी डॉक्टर के पास आईसीयू में है।
जैसे ही लैनज़ैन ये सुनता है वो जल्दी से उठकर भागने लगता है, लेकिन आइवन तुरंत ही लैनज़ैन का हाथ पकड़ लेता है। लैनज़ैन आइवन को देखता है। आइवन लैनज़ैन से कहता है, डैड आप पहले अपने कपड़े बदल लीजिए, फिर आप उससे मिल सकते हो। आइवन की बात सुनकर लैनज़ैन ने अपना सर हाँ में हिलाया, फिर वो कपड़े बदलने चला गया। कपड़े बदलने के बाद लैनज़ैन सीधा अपने बच्चे को देखने चला गया। लैनज़ैन जाकर अपने बच्चे को देखता है। वो देखता है कि सच में 4 बच्चों को अलग कांच के ग्लास में रखा हुआ है और उस छोटी सी बच्ची को अलग कांच के गिलास में रखा हुआ है। लैनज़ैन तुरंत अपनी बेटी से मिलने जाता है। वो देखता है कि वाकई में उसकी बेटी अपने चारों भाइयों के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और उसके अंदर काफ़ी सारी मशीनें भी फिट की गई है। जब लैनज़ैन अपनी बेटी को इस हालत में देखता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। लैनज़ैन अपनी बेबी को इस कंडीशन में देखकर रो ही रहा था। तभी एक नर्स लैनज़ैन के पास आकर लैनज़ैन से कहती है, सर क्या आप इसे छूना चाहते हैं? लैनज़ैन जैसे ही उस नर्स की बातें सुनता है वो तुरंत ही अपने आंसू को पोंछता है और उस नर्स की तरफ देखकर कहता है, क्या मैं ये कर सकता हूँ? लैनज़ैन की बात सुनकर नर्स कहती है, हाँ सर आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको ग्लव्स पहनने होंगे और फिर आप इस ग्लास में जो छेद बना हुआ है उसे आप उसके अंदर अपना हाथ ले जाकर उसे छू सकते हैं। नर्स की बात सुनकर लैनज़ैन तुरंत ही जल्दी से अपने हाथों में ग्लव्स को पहनता है और फिर उन कांच में बने छेद में अपना हाथ डालकर अपनी प्यारी सी बेटी को छूने लगता है। लैनज़ैन अपनी प्यारी बेबी को छूते हुए कहता है, मेरी प्यारी राजकुमारी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जल्दी ठीक हो जाओ, तुम्हें ये लड़ाई खुद लड़नी है, तुम जीत जाओगी, तुम्हारे मॉम डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं मेरी प्यारी प्रिंसेस। ये कहते हुए लैनज़ैन की आंखों से फिर से आंसू निकलने लगते हैं। ये देखकर नर्स लैनज़ैन के पास आती है और कहती है, सर आप यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते, अब आपको यहाँ से जाना होगा। नर्स की बातें सुनकर लैनज़ैन ने अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर उसके बाद वो अपने चारों बेटों के पास गया और उनसे कहा, अपनी बहन का ख्याल रखना, मैं बाहर जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद लैनज़ैन वहाँ से चला गया। जब लैनज़ैन उस रूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि हर कोई बाहर उसका इंतज़ार कर रहा है। लैनज़ैन तुरंत ही अपने अंकल के पास जाता है और अपने अंकल के पास जाकर उन्हें हक कर लेता है और रोने लगता है। लैनज़ैन रोते रोते अपने अंकल से कहता है, अंकल उसे कुछ नहीं होगा, वो बहुत प्यारी है, आप जानते हैं वो बिल्कुल विंग की तरह दिखती है, विंग चाहता था उसके बच्चे उसकी तरह दिखे, हमारी प्यारी बेटी बिल्कुल उसकी तरह है। लैनज़ैन की पीठ थपथपाते हुए लैनज़ैन से कह रहा था, उसे कुछ नहीं होगा, हम सब गॉड से प्रे करेंगे कि इस प्यारी सी छोटी सी बच्ची को कुछ भी ना हो। अपने अंकल की बात सुनकर लैनज़ैन अपने आप को थोड़ा संभाल कर नॉर्मल होता है और फिर बाकी सब की तरफ देखकर कहता है, आप सब यहाँ मत रहिए, आप सब घर चले जाइए। लैनज़ैन कहता है, लेकिन वांग जी। लैनज़ैन इससे पहले कुछ कह पाता, वांग जी कहता है, प्लीज़ भाई आप सब यहाँ से चले जाइए, आइवान को गोली लगी है, उसके हाथों से खून निकल रहा है और अंकल बहुत ओल्ड हो चुके हैं, अगर वो यहाँ ज़्यादा देर तक रहे तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैं यहीं रुक रहा हूँ, अगर कुछ भी होगा तो मैं आप सबको बता दूँगा, इसलिए आप सब घर जाओ और आराम करो। बच्चे भी यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते, उन्हें आराम चाहिए, इसीलिए आप सभी घर जाइए। लिली लैनज़ैन की बात सुनकर लैनज़ैन के पास आकर उससे कहती है, ब्रदर इन लॉ क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? लैनज़ैन कहता है, नहीं लिली तुम भी यहाँ नहीं रुक सकती, तुम्हें अभी मिस यानली को उनके घर छोड़ना होगा, तुम उन्हें उनके घर छोड़कर अपने घर जाकर थोड़ा आराम करो और फिर कल सुबह वापस आ जाना। लैनज़ैन की बातें सुनकर लैनज़ैन से कहता है, वांग जी तुम सभी को घर भेज रहे हो, तुम्हारे साथ भी तो कोई होना चाहिए। लैनज़ैन कहता है, अंकल अभी विंग बेहोश है, हमें नहीं पता कि उसे कब तक होश आएगा, इसलिए आप लोग कल सुबह ही यहाँ आइएगा, तब तक मैं यहीं रहूँगा। लैनज़ैन आगे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी आइवान आगे आकर
लैनकुरैन से कहता है, ग्रैंडपा डैड सही कह रहे हैं, हम सभी को यहाँ से चलना चाहिए, डैड यहीं हैं, वो सब संभाल लेंगे। तभी उनके पास एक नर्स आती है। वो कहती है कि विंग को अब नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया है। जैसे ही लैनज़ेन ये सुनता है वो विंग के रूम की तरफ बढ़ जाता है। सभी लोग लैनज़ेन के पीछे पीछे जाने लगते हैं, लेकिन तभी आइवान उन सभी को रोकता है और उनसे कहता है, डैड मॉम को संभाल लेंगे, वो अभी मॉम के साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि हम सब घर चले जाएं। हम सब सुबह यहाँ आकर उनसे मिल लेंगे, चलिए अब घर वापस चलते हैं। सभी लोग आइवान की बात पर सहमति जताते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। जब लैनज़ेन विंग के रूम में जाता है तो वो देखता है कि विंग अभी भी बेहोश है। लैनज़ेन अंदर जाकर एक चेयर लेकर उस पर बैठ जाता है और फिर विंग के हाथों को पकड़कर उससे कहता है, विंग जल्दी से होश में आ जाओ, मुझे और तुम्हारी बेटी को तुम्हारी ज़रूरत है, वो अभी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है, अगर तुम उसके साथ रहोगे तो उसे ताकत मिलेगी, प्लीज़ विंग जल्दी से होश में आओ। इतना कहने के बाद लैनज़ेन रोने लगता है। जब लैनज़ेन के आंखों से बहते हुए वो आंसू विंग के हाथों पर गिरते हैं तो विंग अचानक से अपनी आंखों को खोलता है। विंग अपनी आंखों को खोलता है तो वो देखता है कि लैनज़ेन रो रहा है। ये देखकर विंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो जल्दी से अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी लैनज़ेन उसकी तरफ देखता है और कहता है, विंग उठो मत, लेटे रहो, तुम्हारा अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, इस हालत में अभी तुम्हारा उठना ठीक नहीं। विंग लैनज़ेन से कहता है, हस्बैंड क्या कुछ हुआ है, आप क्यों रह रहे हैं और बच्चे कहाँ हैं? लैनज़ेन कहता है, कुछ भी नहीं हुआ है, बच्चे अभी आईसीयू में हैं। लैनज़ेन की बात सुनकर विंग कहता है कि क्या मैं उनसे मिल सकता है और वो वहाँ क्यों है? लैनज़ेन कहता है, हाँ तुम उनसे मिल सकते हो, लेकिन पहले डॉक्टर्स को दिखाओ कि तुम ठीक हो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, वो तुम्हारा चेकअप करेंगे, उसके बाद तुम बच्चों से मिलने जा सकते हो। इतना कहने के बाद लैनज़ेन जाकर डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आकर विंग का चेकअप करते हैं और कहते हैं सब ठीक है। लैनज़ेन डॉक्टर से कहता है, क्या विंग बेबी से मिल सकता है? डॉक्टर हाँ में आंसर करते हैं और फिर अपनी नर्स की तरफ देखते हैं। नर्स जाकर तुरंत ही व्हीलचेयर ले आती है। लैनज़ेन और नर्स मिलकर विंग को व्हीलचेयर पर बैठाते हैं और फिर वो सीधा बच्चों के रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। विंग बेबीज़ के रूम में आकर अपने चारों बेटों को देखता है और उन्हें देखकर खुश हो जाता है। वो एक स्माइल के साथ लैनज़ेन से कहता है, ये चारों कितने ज़्यादा सुंदर हैं। लेकिन तभी उसकी नज़र दूसरी तरफ उसकी बेटी पर पड़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। उसके शरीर में कई सारी मशीनें जुड़ी हुई थी। विंग जब उसे देखता है तो उसे बहुत दुख महसूस होता है। वो लैनज़ेन से कहता है, हस्बैंड ये बेबी कौन है? इसके मॉम डैड इसे इस हालत में देखकर बहुत दुखी हो रहे होंगे। जब लैनज़ेन विंग की इन बातों को सुनता है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत ही विंग को व्हीलचेयर के साथ ले जाकर अपनी बेटी के पास ले आता है और अपनी बेटी की तरफ देखकर विंग से कहता है, विंग ये हमारी बेटी है, तुमने 4 नहीं बल्कि 5 बच्चों को जन्म दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, डॉक्टर ने कहा है कि ये शायद बच ना पाए। लैनज़ेन इससे पहले कुछ कह पाता, विंग उसके मुंह पर हाथ रख देता है और उसे कहता है, ऐसा मत कहो, उसे कुछ नहीं होगा, हमारी बेटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो हमारे साथ रहेगी, उसे कुछ नहीं होगा, हम दोनों उसे कुछ नहीं होने देंगे। इतना कहने के बाद विंग भी रोने लगता है। जब लैनज़ेन ये सुनता है वो तुरंत ही अपने घुटनों पर आ जाता है और विंग से कहता है, मुझे माफ़ कर दो विंग, ये सब मेरी गलती है। उस दिन जब तुमने मुझसे पूछा था कि मुझे बेटा चाहिए या बेटी, तो मैंने कहा था कि मुझे बेटा चाहिए। इसी वजह से शायद मेरी बेटी मुझसे नाराज़ हो गई है और इसी कारण वो हमें छोड़कर जाना चाहती है। उससे कहो कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे उस दिन वो नहीं कहना चाहिए था, वो मैं ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। इतना कहने के बाद लैनज़ेन विंग के घुटनों में अपना सर रखकर रोने लगता है।
विंग प्यार से लैंजन के बालों को सहलाता है और लैंजन से कहता है, आपकी बेटी आपसे नाराज़ नहीं है। वो जानती है कि आप उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। तभी नर्स उन दोनों के पास आती है और उन दोनों से कहती है, सर अभी आप दोनों को यहाँ से जाना होगा। आप जानते हैं ना, आप यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते। नर्स की बातें सुनकर लैंजन अपना सिर हाँ में हिलाता है और विंग के साथ वहाँ से निकल जाता है। लैंजन विंग के साथ विंग के कमरे में वापस आ जाता है और नर्स की मदद से विंग को फिर से बेड पर लेटा देता है। उसके बाद नर्स वहाँ से चली जाती है। लैंजन विंग के पास आकर विंग से कहता है, विंग तुम अब सो जाओ, तुम्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। लेकिन विंग लैंजन को देखता है और लैंजन से कहता है, हस्बैंड क्या आप मेरे साथ आकर लेटेंगे? मैं आपकी बाहों में सोना चाहता हूँ। लैंजन कहता है, लेकिन विंग ऐसा करने से तुम्हें दर्द होगा, तुम्हारा अभी ऑपरेशन हुआ है। विंग कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा हस्बैंड, मैं जानता हूँ कि आप मुझे अनजाने में भी कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे। आप मेरे पास आकर लेट जाइए, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। विंग की बातें सुनने के बाद लैंजन तुरंत विंग के पास आकर लेट जाता है। विंग तुरंत ही अपना सिर लैंजन के कंधे के ऊपर रख देता है। लैंजन विंग की आंखों को प्यार से देखता है, उसके सर को सहलाता है और उससे कहता है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। विंग लैंजन को देखकर लैंजन से कहता है, हस्बैंड अगर बच्चों को भूख लगी तो उन्हें क्या खिलाएंगे? मैं तो अभी यहाँ पर हूँ। विंग की बातें सुनकर लैंजन मुस्कुराता है और विंग से कहता है, विंग अब उनके पास एक नर्स है उनकी देखभाल करने के लिए, अब तुम उनकी चिंता मत करो, तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है। इतना कहने के बाद लैंजन अपने हाथों से विंग की आंखों को बंद कर देता है। विंग अपनी आंखों को बंद करने के बाद लैंजन से कहता है, आपको भी आराम की ज़रूरत है हस्बैंड, आप भी सो जाइए। कल की सुबह हमारे लिए खुशियों से भरी होगी, आज का पूरा दिन हमारे लिए बहुत अजीब रहा है। लैंजन कुछ देर तक तो आंखें बंद कर कर लेटा रहता है, लेकिन फिर बाद में वो विंग की तरफ देखता है। विंग पहले से ही सो चुका था क्योंकि दवा के असर से उसे जल्दी नींद आ जाती है। लैंजन विंग को देखता रहता है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। कुछ देर बाद उसे भी फाइनली नींद आ जाती है और वो भी सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग आज आयुन सुबह जल्दी उठ जाता है। वो सुबह जल्दी उठकर जल्दी रेडी हो जाता है और जैसे ही कमरे से बाहर आता है वो देखता है कि कुरैन तो उससे पहले ही सुबह उठ चुका है और रेडी भी हो चुका है और उसका इंतज़ार कर रहा है। जब आयुन ये देखता है तो वो कुरैन से कहता है, ग्रैंडपा आप इतनी सुबह जल्दी उठकर और रेडी होकर यहाँ क्या कर रहे हैं? कुरैन कहता है, तुम हॉस्पिटल जा रहे हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाऊंगा। तभी आयुन कहता है, लेकिन ग्रैंडपा अब मेरे साथ इतनी सुबह सुबह जल्दी हॉस्पिटल जाकर क्या करेंगे? अब बाकी फैमिली के साथ बाद में आ जाइएगा ना। कुरैन कहता है, नहीं आयुन मैं अब यहाँ नहीं रुकने वाला, मैं पूरी रात नहीं सो पाया, मुझे विंग और वांग जी की बहुत चिंता हो रही है, प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। कुरैन की बातें सुनकर आयुन कहता है, ठीक है मेरे साथ चलिए। उसके बाद कुरैन और आयुन दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर वो सबसे पहले विंग को देखने विंग के रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो विंग के रूम के पास आकर विंग के रूम का डोर ओपन कर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि विंग और लैंजन एक दूसरे की बाहों में आराम से सो रहे हैं। कुरैन जब ये देखता है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर बाहर आ जाता है। कुरैन आयुन से कहता है, अभी वो दोनों सो रहे हैं, उन्हें जगाना ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि वो दोनों पूरी रात सही से नहीं सो पाए हैं। कुरैन की बात सुनकर आयुन अपना सिर हाँ में हिलाता है और फिर कहता है, ग्रैंडपा क्या आपने कभी सोचा था कि डैड को भी प्यार हो सकता है? कुरैन कहता है, नहीं आयुन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, लेकिन जब से विंग लैंजन की लाइफ में आया है वो पूरी तरीके से बदल गया है। उन दोनों के बीच उम्र का बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन तब भी वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
उनकी उम्र कभी भी उनके प्यार के बीच नहीं आ सकती। वो कहते हैं ना, सच्चे प्यार की कोई उम्र नहीं होती। प्यार कभी भी और किसी भी उम्र में हो सकता है। लैन कुरैन की बातें सुनकर आयुन स्माइल करता है और कहता है, ग्रैंडपा आप सही कह रहे हैं। सच्चे प्यार की कोई उम्र नहीं होती। सच्चा प्यार कभी भी और किसी से भी हो सकता है। उसके बाद लैन कुरैन आयुन को देखता है और कहता है, आयुन क्या बच्चे ठीक होंगे? आयुन कहता है, मुझे नहीं पता ग्रैंडपा, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि बच्चे अब कैसे हैं। इतना कहने के बाद वो दोनों डॉक्टर के कैबिन की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर अचानक खुद ही उनके सामने आ जाते हैं और उनसे कहते हैं, मैं आप दोनों के पास ही आने वाला था। जब आयुन और लैन कुरैन ये सुनते हैं तो वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और लैन कुरैन डॉक्टर से कहता है कि क्या बच्चे ठीक है? डॉक्टर उन दोनों को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, हाँ सब कुछ ठीक है और बच्ची भी अब ठीक है। वो अब खतरे से बाहर है। उसके सारे ऑर्गन्स अब अच्छे से काम कर रहे हैं। कुछ समय बाद हम सब बच्चों को उनके मॉम डैड के पास ले आएंगे। जब आयुन और लैन कुरैन ये सुनते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लैन कुरैन कहता है, मैं अभी सीचैन को कॉल करता हूँ और उसे ये खुशखबरी देता हूँ। आयुन जल्दी से उन रिपोर्ट्स को डॉक्टर से ले लेता है और विंग की तरफ बढ़ जाता है। जब आयुन विंग के कमरे में वापस आता है तो वो देखता है कि लैनजन और विंग अब भी सो रहे हैं। वो जल्दी से उन दोनों के पास आता है और कहता है, मॉम डैड उठिए। जैसे ही लैनजन आयुन की आवाज़ सुनता है वो एक झटके के साथ उठता है। लैनजन के ऐसे उठने की वजह से विंग की आंखें भी खुल जाती है और वो भी उठता है और दोनों ही आयुन को देखने लगते हैं। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। लैनजन घबराते हुए आयुन को देखता है और आयुन से कहता है, आयुन क्या सब ठीक है? बेबी गर्ल क्या वो ठीक है? जब लैनजन की बातें आयुन सुनता है तो वो मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देखकर उन दोनों से कहता है, हाँ डैड वो अब ठीक है। मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूँ। मुझे डॉक्टर ने बताया कि अब वो ठीक है। उसके सारे ऑर्गन्स अब अच्छे से काम कर रहे हैं और कुछ घंटों बाद सारे बच्चे आप दोनों को दे दिए जाएंगे। जब लैनजन और विंग ये सुनते हैं तो वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। विंग तुरंत ही लैनजन की तरफ देखकर लैनजन से कहता है, हस्बैंड उन्हें जल्दी से जाकर ले आइए, मुझे उनके बिना अच्छा नहीं लग रहा। जब लैनजन विंग की बात सुनता है तो वो विंग की तरफ स्माइल के साथ देखता है और विंग से कहता है, विंग क्या तुमने सुना आयुन ने क्या कहा? डॉक्टर कुछ घंटों बाद उन सभी को हमें दे देंगे। आयुन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मॉम, डॉक्टर कुछ घंटे बाद उन्हें आपके पास ले आएंगे। तब तक आप फ्रेश हो जाइए। बाकी फैमिली वाले भी कुछ ही देर में आ जाएंगे। आयुन की बात सुनकर विंग ने अपना सिर हाँ मिलाया और फिर अपनी जगह से उठने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही लैनजन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें वॉशरूम ले जाने में मदद करता हूँ। आयुन विंग और लैनजन को देखता है। आयुन कहता है, आप दोनों फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। इतना कहने के बाद आयुन वहाँ से चला जाता है। जब आयुन कमरे से बाहर आता है तो वो देखता है कि लैन कुरैन अभी भी कमरे के बाहर खड़ा है। आयुन जल्दी से लैन कुरैन के पास आता है और कहता है, ग्रैंडपा आप अभी भी यहीं खड़े हैं, आप रूम के अंदर क्यों नहीं आए? तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।